बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आज हमारे पास है क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक है हमारे पास मिक्सचर वाला। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने बनाया था उसमें हमने पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 को काफ़ी डिटेल से देखा था कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या याद करना है। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है मिक्सचर का। तो सबसे पहले हम लोग इसको जूम कर लेते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ईजिली इसकी प्ले लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास टॉपिक है मिक्सचर का। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, आई होप कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। मैंने थोड़ा और जूम कर दिया है। ठीक है, तो ये मिक्सचर वाला टॉपिक है। सबसे पहले इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन बन सकता है वो है मिक्सचर की डेफिनेशन, यानी कि डिफाइन मिक्सचर। मिक्सचर को डिफाइन करें, या फिर ये आपको आ सकता है व्हाट इज़ अ मिक्सचर, तो मिक्सचर क्या होता है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर। ठीक है, यहाँ तक आपके पास मिक्सचर की डेफिनेशन है। उसके बाद अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड सच एज डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन और मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि मिक्सचर को अगर हम लोगों ने सेपरेट करना है तो ये उसका मेथड लिखा हुआ है। अगर आपको इससे पूछा जाए कि अगर हमने मिक्सचर को सेपरेट करना है तो हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं, तो आप कह सकते हैं जी द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय पेरेंट कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड सच एज डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन और मैग्नेटाइजेशन। ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए जो मिक्सचर है वो सेपरेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अगर इनमें से कोई और चीज़ आपको आ जाए तो आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से भी बन सकता है। डिफाइन होमोजीनियस मिक्सचर। पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितनी टाइप्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर, राइट देयर नेम एंड आल्सो डिफाइन दैम। अगर आपको इस तरह आ जाए कि हम हमें बताएं कि मिक्सचर की कितनी टाइप्स हैं, आपने कहना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कौन कौन सी हैं उनके नाम लिखें। एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और अगर आपको डिफाइन करने के लिए कह दे तो आपने इन दोनों को डिफाइन भी कर देना है। ठीक है, तो अब अगर अलहदा से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आ जाए तो वो कुछ इस तरह से भी आ सकता है। डिफाइन होमोजीनियस मिक्सचर आल्सो राइट्स इट्स एग्जांपल। फिर यहाँ फिर आपको आ सकता है व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आल्सो राइट इट्स एग्जांपल। होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं जी मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम। ठीक है, यहाँ तक ETC। तो ये आपके पास हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर का डेफिनेशन हो जाती है। और यहाँ पे है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर दोज इन विच कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, फॉर एग्जांपल सॉइल, रॉक एंड वुड। ये आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर की है। इसके अलावा ये हमारे पास एक्सरसाइज का 4th शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोग एक्सरसाइज में आ जाएँ। एक्सरसाइज में आने के बाद आप यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला टॉपिक देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4th शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिखा हुआ है हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफ़र फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यानी कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर से किस तरह डिफरेंट है। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिख देना है। ठीक हो गया, फिर ये कंप्लीट आएगा, इसमें वेयर एज भी जो है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 4th वाला एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी, यहाँ पे ये आपको पिंक बॉक्स नज़र आ रहा होगा। पिंक बॉक्स में आपके पास लिखा हुआ है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड मॉइस्चर। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट, वाटर एंड एयर। फिर उसके बाद मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन, मिनरल सॉल्ट एंड विटामिन। ब्रास है इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल। ये हमारे पास उन्होंने कुछ मिक्सचर्स लिखे हुए हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एयर किस किस चीज़ का मिक्सचर है तो आप ये लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे सॉइल के बारे में पूछे कि सॉइल किस चीज़ का मिक्सचर है तो आपने ये सारा कुछ लिख देना है। मिल्क के बारे में पूछे तो ये वाली लाइन इसके लिए लिख देनी है। ब्रास का पूछे तो ब्रास किसका मिक्सचर है। ठीक है, तो ये आपने इन दोनों का नाम लिख देना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर भी है। ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके लिए आप एक्सरसाइज में आ जाएं। पेज नंबर है जी मेरे पास 26।
पेज नंबर 26 है और यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। लिस्ट करें यानी कि बताएं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम द मिक्सचर। ठीक है, डिस्टिंग्विश मतलब फ़र्क बताना है हमने कि कंपाउंड किस तरह से मुख्तलिफ है मिक्सचर से। तो इसकी आपने कोई सी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, यानी कि 5 आपने प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 7 लिखी हुई हैं, इनमें से आप कोई सी 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे। इसके अलावा अगर शॉर्ट के लिए शॉर्ट की बात करें, अगर आपको 2 नंबर के लिए शॉर्ट आए तो 2 नंबर के लिए आप कोई सी 3 दिन याद कर लें तो अच्छा होगा। अगर कोई एक अंदर से भूल भी जाए तो आप दूसरी लिख सकते हैं, 2 लिख लें तो बेहतर होगा, लेकिन याद आप 3 कर लें, क्योंकि जब आपने 3 याद की होंगी अगर कोई उनमें से एक भूल जाएगा तो आप जो है वो उसको लिख सकेंगे। ठीक है, तो जब आपने लॉन्ग याद करना है 5 लाइनों का, यानी कि 5 प्रॉपर्टीज़ आपने इसमें से याद करनी है, तो उनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं शॉर्ट के लिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपने अगर ये वाली लाइन लिखी है इसके साथ यही वाली लाइन लिखनी है। ये नहीं करना कि ये लिखी है तो इसके साथ एंड वाली इसका जो डिफरेंस है वो लिख लें, नहीं। अगर आपने ये वाला लिखा है तो आपने ये वाला इसके सामने वाला ही डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास कोई से आप 5 कर सकते हैं। सो ये हमारे पास था मिक्सचर वाला टॉपिक, और ये आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और कंप्लीट मैंने आपको बता दिया, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी आपको मिल गया और शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज का भी मिल गया। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।